Dear students, today we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. बोल रहा है which of the following metal is highest electropositive in nature, कि हमारे पास सिंपल उसका मेटेलिक नेचर आपको चेकआउट करना है। तो अपन इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो हमारे पास 1s2 2s2 है। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रिप्टॉन 5s1। मैग्नीज की बात करें तो 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s2। सिमिलरली थेलियम की बात करें तो ये बोरोन फैमिली का एलिमेंट है, थेलियम हमारा 81 होगा, इसका अपन लिखेंगे तो ये जिनोन 6s2 4f14 5d10 और 6p1, ये p ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा? एल्कली मेटल्स, जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एल्कली मेटल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक नेचर जो है वो यहाँ पर रुबीडियम का है। सेम ही चीज़ आप क्या देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो कि इनकी सिचुएशंस कहाँ कहाँ है। बेरिलियम हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इसके बाद रुबीडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और हमारे पास थेलियम यहाँ पर बोरोन फैमिली में आ रहा है, और मैग्नीज हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप लेफ़्ट टू राइट यदि जाते हो तो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बट टॉप टू बॉटम यदि जाते हो तो हमारे पास रेडियस इंक्रीज करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन अल्कली मेटल्स में, तो रुबीडियम का मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32। इससे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो डी सबशेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको अपन नेम लिख सकते हैं जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल अपने को चेक करना है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे ये पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होता है? 3d5 4s1। तो यहाँ पर डी सब शेल में देखें अपन तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिए 5 अलग अलग में, तो यहाँ पर डी एक्स वाई में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखते हैं Fe3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s0। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी, डी एक्स वाई में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फिर आप देखते हैं सी कॉपर प्लस, कॉपर प्लस में हमारे पास 3d10 4s0 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3d10 में तो आप डी एक्स वाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 2। यहाँ पर किसी एक ऑर्बिटल को आप चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डी एक्स वाई ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने को पूछेंगे डी एक्स वाई किस में होंगे? सी यू प्लस में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर जेड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो डायपोल मोमेंट भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे इनिशियली D1 था, फिर D2, फिर D3, फिर D4, D5। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने नंबर यहाँ पर है? 1 2 3 4 5। फिर आप D6 में यदि जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, D7, D8, D9 और D10। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच जाएंगे? 3 2 1 और 0। तो यहाँ पे आप गौर करें तो पहले जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो डायपोल मोमेंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फिर हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सॉरी, डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हमारे पास
मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का यदि अपन देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इनिशियली हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। इसे बोला गया इफ़ IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट अन इसका मतलब सिंपल सा है, अन के लिए 1 होता है, 1 और 1, तो जेड हमारे पास कितना है 111। अब इस जेड के लिए बोलना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास मैच करेगा। तो अपने को सिंपली क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर तो अपने पास दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपन नोबल गैस कौन सी लेंगे, नियर 86 रेडोन लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 7th पीरियड स्टार्ट होता है, 7s से स्टार्ट होगा और 7p पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बीच में 7-1 यानी 6d और 5f भी होगा। अब 1-1-1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो तो यहाँ पे आ जाएगा 7s2 5f14 6d9 होगा। तो इसको आप करेक्ट लिख सकते हो यदि मोर करेक्ट वे में अपन बोले तो ये 7s0 सॉरी 1 5f14 और 6d10 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फुल्ली फिल्ड होने के लिए। बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, डी सब शेल में जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट सीरीज में नहीं आएगा, ये 6d9 है, यानी हमारे पास जिंक कैडमियम मरकरी से पहले वाले ग्रुप में ये कंसिडर होंगे, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला जा सकता है, क्योंकि ये फर्दर एक्साइटेड स्टेट में क्या पार्शियली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैकेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को प्रेजेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35। इसमें बोला गया है विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखो लेफ्ट टू राइट यदि अपन जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ, तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक करेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यदि टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस होती है इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मेटेलिक करेक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज जो हो रहा है वो कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं, यहाँ पर रेडियस डिक्रीज हो रही है और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी फर्स्ट और फोर्थ। तो अपने को कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट पी एंड क्यू। तो हमारे पास पी है जिसका पीरियड नंबर तो 2 दिया हुआ है और ग्रुप नंबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 का क्या मतलब है कि यहाँ पर पी जो है कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हमारे पास आइदर ये तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले फॉर अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर क्यू हमारे पास क्या, पीरियड नंबर तो 3 है बट ग्रुप नंबर 2 है जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले क्या करते हैं, 2+ चार्ज में रखते हैं क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप देखें कि Q2+ है और P 3- है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, P2Q3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। इसे बोला गया विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट रिप्रेजेंट एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में देखना है तो आप देखो 1s2 2s2 और 2p1, इसमें एज सच कोई एक्साइटेशन नहीं है, सिंपल रूल्स के बेसिस पे ही लिखा हुआ है। सिमिलरली 1s2 2s2 और 2p2 भी है। फिर देखते हैं 1s2 2s2 2p2 और 3s1, ये एक्साइटेड स्टेट में लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि इनिशियली यहाँ पे 2p3 रहा होगा और 3s1 जो है वो खाली था, ये 2p है और ये 3s है, ये ग्राउंड स्टेट रही होगी इसमें। और एक्साइटेड स्टेट में क्या किया है, यहाँ से p से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तब जाके ये क्या बन गया 2p2 और 3s1।
तो ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 38। 38 में क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए +2, बी इज +5 एंड सी इज -2, देन पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो हमारे पास इन सभी कंपाउंड्स पे नेट चार्ज जो है 0 है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे उसमें ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए के कितने एटम्स है 3, तो ए का चार्ज +2 है, यानी +2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी 4 है, बी का +5 है तो 5 इंटू 4, प्लस सी हमारे पास -2 है, ये -2 हो जाएगा, का 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि पूरा B4C 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 20 -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 18 इंटू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस मोलिक्यूल में ए बी और सी की ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं हो सकती। सेकंड में देखते हैं A3, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस BC4 यानी 5 प्लस 4 टाइम्स -2, इसका 2 टाइम्स आप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 5 -8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर्टिकुलर कंपाउंड को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसके लिए ए बी और सी की ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली +2 +5 और -2 हो जाएगी। नेक्स्ट है 39। इसमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास ये दिया हुआ है, हियर W Y Z आर लेफ्ट अप एंड राइट एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट X एंड X बिलोंग्स टू 16th ग्रुप। ये हमारे पास जो X है ये 16th ग्रुप का है, तो हमारे पास ये Z जो आ जाएगा ये 17th ग्रुप का आ जाएगा और ये 15th ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो X है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये हमारे पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन एलिमेंट्स इज। तो हमारे पास आप यहाँ पर देखिए कि हेलोजन फैमिली होती है 17, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हो जाएंगे जेड क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सल्फर हो जाएगा और ये फास्फोरस। ये कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो अपने को यही पूछा गया है कि यहाँ पर सिंपली वाई क्या हो गया, वाई हो गया ऑक्सीजन, डब्ल्यू हो गया फास्फोरस, एक्स हो गया सल्फर और जेड हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वाई की है, तो वाई हमारे पास ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हमारे पास फ्लोरीन की होती, बट फ्लोरीन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स दिए गए उन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है 3.5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अमोंग दीज 4 एलिमेंट्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर बोला गया मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमारे पास एक्स की ज़्यादा है, तो सल्फर की हमारे पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी कि इटसेल्फ ही कंबाइंड हो जाता है, जैसा कि आप S8 मॉलिक्यूल के देखते हैं हमारे पास इस तरह से ये कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास S8 का आ जाता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सल्फर की है अमोंग दीज 4 एलिमेंट्स। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड की ज़्यादा है, यानी क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी ट्रू है। वाई एग्जिबिट्स वेरिएबल कोवेलेंसी, तो वाई हमारे पास यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 2d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल वैलेंसीज एग्जिबिट नहीं कर सकता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपने को फॉल्स स्टेटमेंट ही पता करना था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 40 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिंपली अपने को पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तो अपन पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखिए 55, 12, 48 और 53 कहाँ पे, तो 55 और 12 तो यहाँ पर हो गए। 48 की बात करें तो 48 यहाँ पे आ गया, तो 48 हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो ये ग्रुप सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 13, 33, 13 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 13 हमारे पास पी ब्लॉक में आ रहा है। 33 की बात करें तो 33 भी पी ब्लॉक में आ रहा है। 54 की बात करें तो ये भी पी ब्लॉक में आ रहा है नोबल गैसेज में, बट नोबल गैसेज जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं की जाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग नोबल गैसेस,
पी ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर 54 की वजह से ये ग्रुप भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे 3, इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारे पास 3 जो आ रहा है वो एस ब्लॉक में आ रहा है। 33 की बात करें तो ये पी ब्लॉक में आ रहा है। 53 की बात करें तो भी हेलोजन फैमिली का आ रहा है। और 87 की बात करें तो हमारे पास ये भी किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में। तो ये इन चारों के चारों एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक में आ रहे हैं और इनमें से कोई भी एक नोबल गैस नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।